Hello everybody, welcome to the special topic of amines. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स कैसे डिवाइड होते हैं, इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अमाइंस में कैसे डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइन, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, प्रॉपर कॉमन नेम्स एंड आईपीएस नेम्स। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, देन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस ये सब। देन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, हाउ डू दे शो बेसिक प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में, इस टॉप वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल है इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड को हम बेस कब समझते हैं, how do we think, how do we confirm that the given compound is showing basic nature? When it is shown its reaction with acid to form salt and or water. For example, ammonia is a base. क्यों भाई अमोनिया बेस क्यों है? क्योंकि वो सिंपल एसिड HCl के साथ मिलके बनाता है सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। एसिड के साथ सॉल्ट बनाइए, इसलिए अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया। ऐसे ही अब मैं अमाइन लेता हूँ, यू नो इट इज प्राइमरी अमाइन। ओके, इसका रिएक्शन में HX के साथ करता हूँ। HX क्या होता है, HCl HBr या HI होता है, HF तो नहीं हो सकता जनरली। अब क्या होगा इसके साथ, इट इज ऑब्जर्व दैट अमाइंस रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड्स, ओके, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक हाइड्रोआयोडिक टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट दैट इज NH3X-। कैसे आप इससे समझेंगे ये रिएक्शन, तो आपको पता है इसमें हमने क्या किया, NH3 का RNH2 करते समय यानी प्राइमरी अमाइन करते समय एक हाइड्रोजन की जगह हमने अटैच किया एक R अल्काइल ग्रुप, या कभी कभी आराइल भी ले सकते हैं। Cl की जगह लिया X, कोई भी Cl भी आ रहा है कोई भी चलेगा। अगर NH3 का NH4 प्लस और Cl माइनस हो जाता है तो RNH2 का एक H प्लस ऐड हो गया, तो यहाँ भी एक H प्लस ऐड हो गया। और क्योंकि HX में HCl में H प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ H प्लस है और X माइनस है, तो RNH2 H प्लस हुआ और RNH3 प्लस X माइनस हुआ। यहाँ पर आपके अमाइन ने एसिड के साथ सॉल्ट बनाया, इसलिए अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ये इन जनरल आप बोल सकते हैं, राइट। ओके, सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये तो जनरल हो गया एग्जांपल। एग्जांपल इज C2H5NH2, C2H5NH2 that is ethylamine प्लस HCl। हाँ, अब आप बोलेंगे डबल एरर क्यों आया? अमाइंस आर बेसिक नो डाउट, बट दे आर नॉट very strong bases like NaOH और KOH. They are comparatively weaker bases. Inorganic bases जो होते हैं उससे वो डेफिनेटली वीकर बेस होते हैं, इसीलिए डबल एरो, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरकन्वर्टिबल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक H प्लस ऐड कर देंगे और एक Cl माइनस अटैच कर देंगे इसे, तो इसका नाम हो जाता है, इसका फॉर्म कंपाउंड बन जाता है, इट इज़ NH3 प्लस एंड Cl माइनस। इसका नाम क्या हुआ, पहले इथाइल अमोनिया का अमोनियम क्लोराइड, तो इथाइलमाइन का इथाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया की जगह इथाइल अमोनियम क्लोराइड, बराबर है ना। NH4 में से एक अमोनियम, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। एक H निकाल कर इथाइल अटैच दो, इथाइल अटैच करो, तो ओरिजिनली अमोनियम क्लोराइड था, इथाइल अटैच किया इसलिए इथाइल अमोनियम क्लोराइड। मिथाइल अटैच होता तो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड एंड सो ऑन।
This shows that amines are basic in nature. हाँ, अब विच टाइप ऑफ बेस दे शो, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देर आर थ्री थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. वैसे और भी है बट ये थ्री प्रोमिनेंट बेस एसिड बेस थियरीज है. पहला है अर्हेनियस, isn't it? Arrhenius. What does it say? What is an acid according to Arrhenius? The one which produces H plus ions in aqueous solution. For example, HCl. What is base according to Arrhenius? The one which produces OH minus ions in aqueous solution. That's why NaOH is a Arrhenius base. Another theory, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी या फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड या कोई भी आप बोल सकते हो, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी theory. What does it say? According to that, what is acid? The one which donates proton. Accordingly, H plus HCl भी इससे इसके हिसाब से एसिड हुआ because it donates proton. Proton means H plus. What is base? The one which accepts proton. Accepts. अब इसकी ये थ्योरी की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि अर्हेनियस के हिसाब से बेस वही होता है जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है. तो अमोनिया तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करता, तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस अमोनिया बेस नहीं हो सकता. बट अमोनिया तो बेसिक होता है, तो हम आप जानते हैं. इसलिए नया थ्योरी आया जिसने अमोनिया का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया. उन्होंने कहा कि एसिड H प्लस प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है. ओके, प्रोटॉन donates, proton donates. Proton donates. The one which donates proton is acid, the one which accepts proton is base, right? So according to this, what is amines are which type of base? Are they Arrhenius base? No, because there is no OH ion minus produced. But are they Bronsted-Lowry base? Yes, because it is accepting H plus ion to form the salt. That is why ethylamine is Bronsted-Lowry base. Understood? Ethylamine is in general amines are Bronsted-Lowry base. अब कौन सा अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, वो हम इसी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में ही देखने वाले हैं. So here one thing is confirmed that amines are not Arrhenius base, but amines are definitely Bronsted-Lowry base because they accept H plus to form salt, H plus ion to form salt. Third theory is also there, and that is nothing but Lewis theory. What does it say? According to this theory, what is acid? The one which अभी तक एसिड देता था, अब एसिड ले रहा है. क्या ले रहा है? It accepts lone pair of electrons. And what is base? The one which donates lone pair. The one which donates lone pair. Then is ammonia along with Bronsted-Lowry base a Lewis base also? Yes. Let's see. I hope you understood now how amines are Bronsted-Lowry base. Now we will see how they are Lewis base also. चलो देखते हैं. RNHH मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ लोन पेयर, isn't it? प्राइमरी अमाइन HX. जब ये एसिड स्ट्रांग होते हैं तो इट इज लाइक दिस वन. H plus is in need of 2 electrons because how H plus is formed? Hydrogen atom loses electron. एक what do you mean? A1 क्या एटॉमिक नंबर है, राइट? तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास,
उसने वो दे दिया, तो इसके पास कितने हो गए, 0 आयन हो गए, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H plus has 0 electron, that's why it can accept 2 electrons to complete the duplet. So accordingly what is going to happen is नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, H प्लस को उसकी ज़रूरत है, इसलिए ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और आपको मिलता है यहाँ पर, आई एम सॉरी, हियर द लोन पेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये लोन पेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर. Okay, the lone pair gets converted into bond pair and we get here H. नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, दैट्स वाई इट विल एक्वायर प्लस चार्ज, एंड किसी भी प्लस के साथ एक माइनस होता है, इसलिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ x माइनस. दैट इज वाई amines as along with Bronsted-Lowry base they are Lewis base also because they donate lone pair. That's it. Understood? So that's how it is. तो ये हमने अभी देख लिया कि अमाइंस बेसिस होते हैं और कौन से टाइप के बेसिस होते हैं वो भी हमने देखा. अमाइंस आर Bronsted-Lowry base as well as Lewis base. Some more reactions of amines. This is basic nature of amines. That is, let's see this. ये आपको बाद में काम आएगा. You know it is aniline. Okay, plus HCl. Aniline तो और भी वीकली बेस है, तो it is going to give you this one. NH3 plus Cl माइनस. अमोनिया का कैटायन अमोनियम होता है, एनिलीन का कैटायन एनिलीनियम होता है. IUM का मतलब होता है प्लस, क्लोराइड. So here also we can say that aniline, which is a amine, aromatic amine, that is also base because it reacts with acid to form salt. यहाँ water बनना जरूरी नहीं है, right? So it is another reaction of amine showing the basic nature. नेक्स्ट रिएक्शन समझने के लिए यहाँ जगह इसलिए मैं निकाल देता हूँ. नेक्स्ट रिएक्शन समझने के लिए आपको एक और एक रिएक्शन देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं है. दैट इज NH3 plus H2SO4. Now what is the product? The product is H2 NH3 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NH4 बनेगा और SO4 माइनस माइनस. यू नो दिस इज अमोनियम आयन एंड दिस इज सल्फेट आयन. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता है, वैलेंसी एक्सचेंज NH4. ये 2 पूरा का पूरा NH4 को जाता है, इसलिए ये ऐसे, और ये SO4 ऐसे. इसको कहा जाता है NH4 प्लस SO4 माइनस माइनस. This is ammonia and this is called ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Balancing. Got it? अब हम इसको रिएक्ट करें. ये जनरल रिएक्शन हो गया अमोनिया का. इससे हमारा अमाइन का रिएक्शन समझने में हमें बहुत आसानी होती है. अब मैं क्या करूँगा, NH3 की जगह एक H हटाकर इथाइल ग्रुप अटैच कर दूंगा और ये बना दूंगा NH2. अब इसका नाम हो गया इथाइल अमाइन प्लस H2SO4. जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस हम डबल एरो रखेंगे. कुछ नहीं करना है. हाँ, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, NH4 की जगह यहाँ क्या लिखना है, NH3 लिखना है. एक H की जगह क्या लिखना है, C2H5 लिखना है. बस हो गया, दैट्स इट. और ये प्लस होगा और ये आपका होगा SO4 माइनस माइनस, ये 2 हो जाएगा. इसका नाम, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. इसका नाम
इथाइल अमोनियम सल्फेट, इथाइल अमोनियम सल्फेट, अंडरस्टूड? सो दिस इज इट इज ओके। NH3 जब अमाइन जब HCl के साथ रिएक्ट हो रहा था तो एक ही HCl और एक ही अमाइन चाहिए होता था, बट जैसे ही अमाइन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, इथेनॉल दो मॉलिक्यूल चाहिए पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाई? बिकॉज H2SO4 इज डायबेसिक एसिड, इसलिए यहाँ पर दो करना पड़ता है। HCl HBrH इज मोनोबेसिक एसिड, इसीलिए इथाइल अमाइन या कोई भी अमाइन एक ही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दो होते हैं। So this is the basic nature of amine. Understood? Okay. मैं ये बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को थोड़ा सा निकाल देता हूँ, चाहे तो ऊपर लिखता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा जगह मिल जाए। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा रहेगा। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन, कितना बेस है नंबर्स में? फॉर दैट यू हैव टू यूज वन इक्वेशन। अमाइन अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है, then you know water is amphoteric in nature. Amine agar base hai, then water acts as an acid and we get acid means it donates proton and we get here that is RNH3 plus and OH minus, right? ये बेस है, isn't it? तो ये भी तो बेस है, right? But OH minus under any condition is stronger base than amine. That's why it is a strong base. ये strong base है इसलिए ये weak base है, isn't it? So that's how it is. तो ये है amines का basic nature in aqueous condition. अब हमको इसको काउंट करना है इन टर्म्स ऑफ Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? we have to apply law of mass action which you have studied in Le Chatelet's principle equilibrium। कुछ नहीं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। After applying law of mass action we get the equation that is K, which is called as dissociation constant। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन RNH3 plus OH minus product upon RNH2 and water। बट वाटर हम एक्सेस में लेते हैं तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, राइट? देयरफॉर K इज इक्वल टू RNH3 OH minus RNH2 इंटू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमने यहाँ लिया तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट। यू नो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज ऑलवेज न्यू कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे Kb में। K indicates dissociation constant, B indicates dissociation constant of weak base। So what do we get? The equation that is RNH3 plus and OH minus and RNH2 कितना अनडिसोसिएटेड है जी? जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना आपका Kb का वैल्यू ज़्यादा आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस काउंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस काउंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2 अनरिएक्टेड अनडिसोसिएटेड वो भी काउंट कर सकते हैं। इससे Kb का वैल्यू मालूम पड़ सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अमाइन प्राइमरी अमाइन है, दैट इज मिथाइल अमाइन, तो उसका Kb वैल्यू क्या होता है? आई विल गिव यू द नंबर, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट। 4.5 into 10 raised to minus
4. ओके, सो दिस इज द केबी वैल्यू ऑफ, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिथाइलमाइन का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइलमाइन, ये कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू ऐसा आता है। बट हर बार आप केबी में, दिस इज केबी वैल्यू, हर बार आप केबी का कैलकुलेट करने जाएंगे वो 10⁻⁴, 10⁻⁵ ऐसे वैल्यू आते हैं। अब आपको इसको और कन्वीनियंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया वैल्यू यूज करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सो आई विल राइट इट डाउन। दैट इज, अगर सपोज हमारे पास दो बेसिस है B1 एंड B2, तो उसके केबी वैल्यूज कुछ इस तरह से है। केबी वैल्यू बहुत ही सिंपल लेता हूँ, 10⁻⁻1, 10⁻², ठीक है। ओके, so which is more basic? Of course B1 base is more basic than B2 base, because 10⁻⁻1 is more than 10⁻²। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, टेक लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज kb minus log to the base 10 10⁻⁻1 minus log to the base 10 10⁻². This value is called as pkb. Minus log to the base 10 minus log to the base 10 10, minus 1 into minus 1 is plus 1, that is, and log to the base 10 10, minus 2 into 2 is plus 2, log to the base 10 10, log to the base 10 1, तो ये वैल्यू आता है 1, log to the base 10 1, तो ये वैल्यू आता है 2। नाउ pkb वैल्यू में 1 is less than 2, but फिर भी the base B1 is stronger than base B2, because ये नेगेटिव लॉगरिथम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका pkb वैल्यू कम होगा उतना उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, isn't it, because it is negative logarithm. Understood? इस तरह से हम pkb वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अमाइन का होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे हर एक का अपना अपना अलग अलग वैल्यू होता है। ओके, सो 10⁻⁵ रादर, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट दिस वैल्यूज, आप को बाय हार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी pkb वैल्यू ऑफ मिथाइलमाइन, which comes out to be pkb value of this comes out to be 3.38. Okay, so that's how it is. Understood? Okay. Now we are going to see a very important part, that is order of basicity of amines. Order of basicity of amines बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यहाँ तक तो हमने देखा कि अमाइन कैसे बेस है, किस तरह से pkb वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से pkb वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, बट हमने ऑर्डर नहीं देखा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्डर। इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ताकि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के लिए हम अलग नया वीडियो बना सकें। ऑलराइट, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो where we are going to study what is the order of basicity of primary, secondary, tertiary amines and also aromatic amines and its comparison with ammonia. ठीक है।